अद्यतनव्याख्यानस्य आरम्भात् पूर्वं किञ्चिदिव पूर्वविषयस्पर्शं करिष्यामः। यथा मया निवेदितं तत्र भवन्तः सर्वेपि स्वस्व शोधनीयेषु विषयेषु यथा कामं विषयान् उपस्थापयितुं प्रभवन्ति। इदानीं मम शब्दः श्रूयते वा? शब्दे किञ्चित् काठिन्यमस्ति चेत् अहं किञ्चिदिव शब्दे काठिन्यमस्ति वा? शब्दश्रवणे सम्यक् श्रूयते सम्यक् श्रूयते। इदानीं सम्यक् श्रूयते खलु? Volume is less. इदानीं सम्यक् श्रूयते खलु? श्रूयते। छात्राणां प्रस्तुतिः इष्यते वा इदानीं? एवं। तर्हि श्याम सुंदर जी अनम्यूट करोतु भवान् सर्वान्। आं महोदय। इदानीं कः वदति? सर अहं श्याम सुंदर पाण्डेयः वदन्नस्मि। सर्वान् अनम्यूट करोतु। सर्वान् अनम्यूट करोतु। अनन्तरम् आचार्याः छात्रैः संवादं विधास्यन्ति। छात्राः प्रस्तोष्यन्ति, तैः सह संवादं विधास्यन्ति। सर्वे अनम्यूट स्युः। स्वयमेव यः इच्छति मया किञ्चित् अस्मिन् विषये लिखितम् इदं परिशील्यताम् इति सः स्वस्य हस्तं तोलयितुं प्रभवति। महोदय कोऽपि छात्रः स्वयमेव अनम्यूट कर्तुं शक्यते। भास्कर वर्मन् आत्मानं अनम्यूट कृत्वा भवान् कथयतु। भास्कर वर्मन्। भास्कर वदतु। अनम्यूट कृत्वा वदतु। अनम्यूट कर्तुं न प्रभवति किम्? ऐसे क्लेशः स्यात्। अनम्यूट नहीं हो रहा। अस्तु महोदय। अस्ति महोदय। अस्ति, वदतु। नमस्ते महोदय। नमस्ते। भवता ह्यः दिनाङ्के उक्तं किं भवेत्, केन भवेत्, कथं भवेत्, अस्मिन् विषयम् आधृत्य मया किञ्चित् लिखितम्। अत्र किं भवेत् नाम साध्य एव विषय भवता विषयमाणः शोधविषयः कः? मम सदस्य विषय वेद अस्ति। वेदः इति नास्ति। यथा वेदे पुनः कः विषयः? वेदः इत्युक्ते वेदविषये जिज्ञास्यामि इति भवति न भवति खलु? पुनः अत्यल्पः लघुशीर्षकयुक्तः विषयः भवता वक्तव्यः। एवं तु महोदय अहं मम विषयं चिन्तयित्वा अहं सिनोसिस् अपि निर्मातम्। तत्र मम विषयमस्ति अथर्ववेदे निदानं। निदानम् आधृत्य एवम् एतद् मनसि निधाय इदानीं कार्यं केन कार्यं कथं कार्यं कथयति। अत्र किं भवेत् नाम साध्य इत्युक्ते शोध भवेत्। कीदृश शोध इत्युक्ते अपूर्व अकृत्यञ्च न भवेत् एवं पूर्वे केनापि न कृतं
किंतु शोधस्य संभावना भावेत एवं भवेत शोधस्य का शोधस्य विषय वा अत्र किं भावेत अर्थात केन भावेत इत्युक्ते केन पदेन साधनेन सह सम्बन्ध केन साधन शोधकार्यं भवेत् अत्र साधनानि इत्युक्ते शोध विषय संबंधित पुस्तकानि पत्रिकानि अंतर्जालीय स्रोतांसि स्वस्य च बुद्धि च गुरुपदिश्च वचांसि विचार विश्लेषण क्षमता इत्यादि च भवितुम् अर्हति साधनानि कथं भावेत् इत्युक्ते शोधकार्यस्य इति कर्तव्यता शोधप्रश्नस्य समस्यायाः वा सुस्पष्ट समाधानं भवेत् अस्य शोधस्य का उपयोगिता तस्य विषये अपि वर्णनं भवेत् स्वाध्याय प्रविद्या विश्लेषणात्मक प्रविद्या च सुसंगठित अध्याय क्रमेण शोध समस्यायाः समाधानं भवेत् नामूलं लिख्यते किंचित् अत्र यत् विषये प्रमाणं नास्ति तत् लेखनं न लेखनीयमेव सरलतया वदिष्यामः चेत् स्वविचारम् अत्र न लेखनीयं वाक्शुद्धि विचारशुद्धि विषयशुद्धि भी सम्पादनीयं शोधकार्यम् इति मया लिखितम् अत्र मम शोध सिनप्सिस् कथं भविष्यति सर्वप्रथमे भूमिका भविष्यति तदनन्तरम् अनुसन्धानस्य क्षेत्रं भविष्यति उद्देशानि भविष्यति मम शोधस्य कानि उद्देशानि सन्ति यानि उद्देशानि सन्ति शोधविषयस्य औचित्यं महत्त्वं च भविष्यति शोध सर्वेक्षणं कि अस्मिन् विषये शोध भविष्य अभवत् न अभवत् वा यदि अभवत् केन कृतं केन न कृतं कस्मिन् प्रदेशतः कस्मिन् संस्थानतः कृतम् इति तदनन्तरं शोधप्रविधि मम शोधस्य किं प्रविधि भविष्यति स्वाध्याय प्रविधि विचार प्रविधि विश्लेषण प्रविधि तदनन्तरं प्रस्तावितकार्योजना इत्युक्ते अहं कथं कार्यं सम्पादयिष्यामि अत्र मम साधनानि कानि भविष्यन्ति इति तदनन्तरं प्रस्तावित अध्यायविभजनं मम शोधकार्ये अध्यायाः ये भविष्यन्ति तान् अध्यायान् आधृत्य अहं किं लिखिष्यामि तद् भविष्यति तदनन्तरं सन्दर्भग्रन्थसूची भविष्यति एवं लिखितं मया अस्तु एतस्मिन् विषये एतेन भास्करवर्मणा मित्रवरेण यत् उक्तं तद्विषये यः कोऽपि तद्विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् आत्मनः प्रतिक्रियां कर्तुम् इच्छति अथवा अहमेव आह्वयामि घनश्याम मिश्रा भवान् भास्करवर्मणा यदुक्तं तत् भवतः सम्मतं वा अथवा तत्र तेन किमुक्तं तत् अन्यथा इतोपि परिष्करणीयं वा इति विषये भवतः अभिप्रायः कथं घनश्याम मिश्रा महोदय प्रमाणि मम विषयः मम शोधविषयः ज्योतिषशास्त्रे हृदयरोगस्य कारणं निदानं चेत् मया पृष्टं महोदय तत्र एषः भवतः मित्रं सुहृत् यदुक्तवान् तस्मिन् विषये भवतः अभिप्रायः कोऽपि अस्ति वा तेन किमुक्तं तद्विषये श्रुतं चेत् तत्र भवदीयम् अभिप्रायं निरूपयतु भास्कर बर्मन जी जो बोले सब सही बोले थे क्या है भास्कर बर्मन जी जो बोले हैं तो सही बोले हैं सब अच्छा सही बोले जी
ठीक है, आपका बोल दीजिए आपका। कुलपति है तो कालिदास यूनिवर्सिटी। स्वतंत्र लता, बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, घनश्याम जी बोलिए। जी महोदय। महोदय मम शोधविषयः ज्योतिषशास्त्रे हृदयरोगस्य कारणं निदानं च मानवजीवनेन सार्धमेव रोगाणां इतिहासः प्रारभ्यते। इदं शरीरं निरन्तरम् एव येन केनापि व्याधिग्रस्तं भवति। एवं कथयति शरीरं व्याधिमन्दिरं। प्रबलाः रोगाः सत्त्वं शरीरम् आहरन्ति, रोगाः हरन्ति सत्त्वं प्रबलाः शरीरम्। तस्मात् रक्षार्थं मानवाः सततं प्रयासरताः आसन्। तेषु रोगेषु हृदयरोगः प्रमुखः वर्तते। अस्मात् ज्योतिषशास्त्रानुसारेण तस्य कारणं निदानं च मया प्रस्तूयते। हृदयरोगः भारते अधिकाधिकं जनानां मृत्योः कारणम् अस्ति। एकम् अध्ययनानुसारं सहस्रजनेषु 270 जनानां मृत्युः हृदयरोगात् भवति। हृदयरोगः हृदयं प्रभावितं करोति, हृदयस्य कार्यबाधां च उत्पादयति। हृदयरोगस्य प्रकाराणि मुख्यतः हृदयरोगस्य 4 प्रकाराणि भवन्ति। धमन्यावरोधः, हृदयाघातः। सम्यक् भवता यदुच्यते सम्यक् न दृश्यते, शब्दाः अपि न दृश्यन्ते। शनैः शनैः सम्यक् निरूपणं कर्तव्यम्। आत्मानम् उद्घाट्य निरूपयतु। चित्रम् उद्घाट्य सम्यक् श्रूयते, अन्ये न गृह्णन्ति। मुख्यतः हृदयरोगस्य 4 प्रकाराणि भवन्ति। धमन्यावरोधः, हृदयाघातः, हृत्कम्पनं, हृदयावरोधः। हृदयरोगस्य कारणानि उच्च रक्तचापः, धूम्रपानं, मधुमेहः, भारः, चिन्ता। एतावत् विस्तृतया किमपि नापेक्षितम्। मया साक्षात् विषये एव प्रविश्य किञ्चित् वक्तव्यम् इत्युक्तम्। अस्तु, अत्र अन्यं अत्र भरवा के देते हैं। पत्र देते ढूंढ रहे हैं सबको। स्वतंत्र लता इति स्वयं कथयितुमिच्छति। अरे यार मत करो यार। स्वतंत्र लता, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं कैसे बोलूं? आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आप यहाँ उपस्थित हैं। स्वतंत्रलता सा न शृणोति, केवलम् अत्र अस्ति सा यथेच्छं कुत्रचित् व्यवहरति। ऑडियो अस्ति, कदाचित् ज्ञात्वा वा अतः ध्वनिः आगच्छति स्म। अस्तु, हाँ स्वतंत्रलता बोलिए, आपसे कुछ पूछ रहे हैं। नहीं, वही बोल रही थी, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, तर्हि लिपिका नायक, लिपिका नायक इत्यत्र दृश्यते। हरि ओम्।
दीपिका नायक। चंदन कुमार पाठक। चंदन कुमार पाठक। चंदन नमो नमः। नमो नमः आचार्य। म्यूट् आसम्, अतः वक्तुम् असमर्थः। नमो नमः आचार्य। अहं चन्दनः। मम शोधविषयः वर्तते व्याकरणे एव। अहं तद् मम ध्वनि आयाति खलु? आयाति आयाति, वदतु। अहं व्याकरणे किञ्चित् चिन्तितवान् अस्मि, तदहं किञ्चित् उपस्थापयामि। अर्थात् व्याकरणे वर्तते आदौ मीमांसायाः यः क्रमः वर्तते, किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत्, तत्र अहं किञ्चित् तत्र अचिन्तितं। विषयः एवं चिन्तितः यत् अर्थात् किं भावेत् इति आकाङ्क्षायां विषयस्य उपस्थितिः भवति। तत्र मम विषयः वर्तते सरस्वतीकण्ठाभरण अष्टाध्याय्योः समास ससूत्र समासविधिविमर्शः एवं मया चिन्तितमस्ति। तत्र आदौ विषयः चेतव्यः। येन केनापि यदि शोधः क्रियते, आदौ विषयं चित्वा, तर्हि विषयस्य यदा चयनं भवति तदा किं भावयेत् इति या आकाङ्क्षा वर्तते, सा आकाङ्क्षा शमिता भवति। द्वितीयं सोपानम् आगच्छति, केन भावयेत्। केन अर्थात् केन साधनेन भावयेत्। तर्हि साधनस्य यदा आकाङ्क्षा भवति तदानीं विषय अर्थात् यः विषयः वर्तते, विषयसम्बन्धाः ये विषयाः सन्ति, अर्थात् ये ग्रन्थाः सन्ति, केन भावेत् इति आकाङ्क्षायाम्, अर्थात् केन प्रकारेण भावेत् इति यदा आकाङ्क्षा उदेति, तदानीं तद्विषयसम्बद्धाः ये ग्रन्थाः सन्ति, ते सर्वे ग्रन्थाः सङ्गृहीतव्याः। इदानीं सरस्वतीकण्ठाभरण अष्टाध्याय्योः यदि इत्यस्मिन् विषये केन इति भावेत् इति आकाङ्क्षा यदा उदेति, तदा तु व्याकरणसम्बद्धाः प्रायः सर्वे ग्रन्थाः तत्र उपस्थिताः भवन्ति अस्याम् आकाङ्क्षायां। तदा केन भावेत् इति आकाङ्क्षा शमिता भवति, तावता। इदानीं तृतीयं सोपानं वर्तते कथं भावेत् इति कर्तव्यता। तदा तु विषये इति कर्तव्यतायां विषय ये अर्थात् आदौ विषयः चितः, द्वितीयसोपाने विषयसम्बद्धानि सर्वाणि साधनानि चितानि। इदानीं तत्र हाइपोथेसिस् उच्यते, अर्थात् प्राक् कल्पना यद् उच्यते, अर्थात् समस्या यदा भवति तदानीं समस्यायाः निवारणादिकं क्रियते। अर्थात् इति कर्तव्यता इति आकाङ्क्षायां तत्र शोधे समस्यादिकं किञ्चित् अपि न भवेत्। समस्या रहितः शोधः लेखनीयः लेखनकाले। अतः एवं क्रमेण लघुमया चिन्तनं कृतमस्ति। अतः एवं क्रमेण यदि शोधः क्रियते तर्हि प्रायः शोधः सुव्यवस्थितः भवति। एवं तत्र सर्वत्रापि एकं सूचयामि। यदा वयं निरूपयामः एवं करणीयम्, एवं करणीयम्, एवं करणीयम्, अन्येन कार्यम् इति न वक्तव्यम्। मया किं कार्यं, मया किं क्रियते, अहं किं करोमि इति स्वात्मानं कर्तृरूपेण स्वीकृत्य करणीयम्। तत्र पद्मेशनाथ त्रिपाठी किमपि वक्तुम् उच्यताम्। वदतु पद्मेशनाथ त्रिपाठी। आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही है। मेरा जो शोध विषय है, मैं मतलब जिस पे करना चाहता हूँ, वेद विषय में संप्रदाय प्रबोधनी शिक्षा
इसके ऊपर मैं शोध करना चाहता हूँ। तो ये मेरा किम भावेत वाला जो ये है टॉपिक, तो इसमें है कि संप्रदाय प्रबोधिनी शिक्षा कथम भावेत। इसमें है कि जो संप्रदाय प्रबोधिनी शिक्षा, इसके अनुसार जो भी मुझे पठन पाठन चाहे इस पे जो भी सहायता प्राप्त हो, उसके लिए इस विषय के का पहले सामान्य शिक्षा का सामान्य ज्ञान, उसके बाद माध्यन्दिनी संहिता का यह शिक्षा है, तो इसलिए माध्यन्दिनी शिक्षा के अन्य जो भी शिक्षा ग्रंथ हैं उनको अच्छे से पढ़ करके फिर इस विषय पर कुछ करने का विचार। कीन भावेत, जैसे उसके बाद कीन भावेत यह है कि विषय से संबंधित विषयों के विषय से संबंधित अनेक जो भी इससे संबंधित शास्त्रादि हैं उनका अध्ययन। ये देखिए, आपने निरूपण किया है, ठीक है, लेकिन इसको जैसे इस तरह किसी विषय पर हम देखेंगे तो समान होता है। जब तक आप पर्टिकुलर विषय विशेष के मन में रखते हुए क्या क्या करना है, उस विषय में डिटेल यदि नहीं लिखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, तो ये सारे जो है केवल एक सामान्य विषय, जैसे आजकल रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या हो रहा है, एक उपदेश जैसा हो रहा है, वो भी एक विषय, परीक्षा का विषय है। तो कितनी प्रकार के शोध विधि है उसको लिखो, और क्या करना है, क्या क्या करना है उसको, लेकिन कभी कोई उसको नहीं करता है। तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि जब विषय लिया तो उसको पर्टिकुलरली अपने विषय में, उस ग्रंथ के संबंध में या उस विषय के संबंध में क्या क्या ग्रंथ उपलब्ध है उसको पट्टिका करना होगा। तो उस विषय पर आपको इसको ऐसा पूर्वकृत ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, ये क्या है उसको आप डिटेल में बताइए ना। यदि नहीं बता पा रहे तो उसके विषय पर ध्यान नहीं, तो उसको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ग्रंथों का अभी आपको जितना ज्ञात है उन विषयों का एकत्रित करना अनिवार्य है। तो पर्टिकुलरिटी तो ये हम सिद्धांत के रूप में बता रहे, उसको आप अनुष्ठान में लाते हुए उसको करना पड़ेगा। वहां तक जाएंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। ठीक है। अत्र केनचित् विदुषा एवं अंकितमिश्रेण जिज्ञासा इत्यस्य पर्यायशब्दाः बहवः अत्र निरूपिताः, तेन पट्टिका कृता। जिज्ञासा, ज्ञातुम् इच्छा, जिज्ञासा, विजिज्ञासा, विशेषण ज्ञातुम् इच्छा, विजिज्ञासा, तपः, निदिध्यासनं, गवेषणम्, अन्वेषणम् इति ह्यः ये शब्दाः भवद्भिः, ये शब्दाश्च भवद्भिः अत्र उक्ताः, ते शब्दाः तेन संगृहीताः सन्ति। तद्विषये किञ्चित् कथयामि, अनन्तरम् अग्रे गच्छामि। वस्तुतस्तु जिज्ञासा नाम ज्ञातुम् इच्छा इत्यस्मिन् अर्थे भवति इति वयं जानीमः। इच्छार्थक सन्प्रत्ययस्य रूपमिदं जिज्ञासा इति। ज्ञाधातोः इच्छार्थक सन्प्रत्यये सति जिज्ञासा इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु ज्ञातुम् इच्छा, ज्ञानविषयिणी इच्छा, इच्छा मात्रं वा अथवा ततोप्यधिकम् अस्ति वा इति भवद्भिः विचारः करणीयः। जिज्ञासा इत्युक्ते मम ज्ञाने इच्छा अस्ति, इच्छा मात्रेण किमपि न सिद्ध्यति। उद्यमेनैव सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः। तस्मात् इच्छा मात्रं जिज्ञासा न भवति। विजिज्ञासापि अथवा मीमांसा, मातुम् इच्छा मीमांसा, मातुं सम्यक् प्रमातुम्
इच्छा अर्थात प्रमाणपुरस्सरं प्रमेयस्य ज्ञानं प्राप्तव्यमिति इच्छा मीमांसा एवं जिज्ञासा मीमांसा विजिज्ञासा इत्यादयः सनर्थक सन्प्रत्ययान्ताः शब्दाः ये सन्ति ते सर्वे विचाररूपम् अर्थं प्रतिपादयन्ति। परन्तु विचारः कुत्र अस्ति इत्युक्ते तस्मिन् शब्दे भागद्वयं विद्यते। ज्ञा धातुः सन् प्रत्ययश्चेत् ज्ञा धातोः ज्ञानमर्थः ज्ञानं तावत् फलं निश्चयः ज्ञानम् इति फलं भवति अथवा इच्छायाः विषयः भवति। इच्छा सन् प्रत्ययार्थः इच्छा इच्छा साध्यः ज्ञानस्य साधनीभूतः कश्चिदर्थः तत्र जिज्ञासा शब्दार्थांतर्गतः वर्तते। जिज्ञासा इस शब्द में दो भाग है, एक शब्द का अर्थ है इच्छा, दूसरा शब्द का अर्थ है ज्ञान। लेकिन ज्ञान और इच्छा ज्ञानेच्छयोः मध्ये अंतर्नीतः कश्चित् अर्थः अत्र जिज्ञासा शब्दस्य अर्थः, न तो इच्छा न वा ज्ञानम्। जिज्ञासा शब्द का ज्ञान भी अर्थ नहीं है और इच्छा भी अर्थ नहीं है, अपितु जिज्ञासा इच्छयोर मध्ये अर्थात इच्छा ज्ञानयोर मध्ये कश्चित् अर्थः पतति, स च अर्थः विचारः अर्थः। किमर्थम् इत्युक्ते यः किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छति सः कुत्र प्रवर्तते, विचारे प्रवर्तते। सः प्रश्नं कुरुते अथवा किञ्चित् अध्ययनं कुरुते, अन्यान् पृच्छति, तदनन्तरं ज्ञास्यति। एवञ्च जिज्ञासा इच्छया सः प्रवृत्तो भवति, कस्मिंश्चित् कर्मणि प्रवृत्तो भवति। विचाररूपे वा प्रश्नरूपे वा व्यापारे प्रवृत्तो भवति, तदनन्तरं सः तद्द्वारा ज्ञानं प्राप्नोति। एवञ्च इच्छा तदनन्तरं व्यापारः तदनन्तरं ज्ञानं। मध्ये ये व्यापाराः सन्ति, इच्छातः ज्ञानप्राप्तिपर्यन्तं मध्ये ये व्यापाराः सन्ति, पृच्छा वा श्रवणं वा अध्ययनं वा मननं वा निदिध्यासनं वा तपः वा एतत् सर्वमपि यत् क्रिया जातं तत् जिज्ञासा इति शब्दस्य अर्थः। एवञ्च पश्यन्तु बहु सूक्ष्ममस्ति किञ्चित्। इच्छा ज्ञानेच्छयोर्मध्ये अंतर्नीतः ज्ञानस्य साधनीभूतः इच्छायाः साध्यश्च यः विचाररूपः अर्थः अथवा विचारादिरूपः अर्थः सः जिज्ञासा शब्दस्य अर्थः। तो विजिज्ञासा शब्दस्यापि स एव अर्थः, मीमांसा शब्दस्यापि स एव अर्थः। एवञ्च केवलम् इच्छामात्रं वा केवलं ज्ञानमात्रं वा मानमात्रं वा एतेषां शब्दानाम् अर्थो नास्ति। तो ये इच्छा जागृत हो जाती है, हमारे मन में इच्छा जागृत हो जाती है, मैं शोध कार्य करूं और मुझे इस विषय में निश्चित करना है, मुझे इस विषय में ज्ञान प्राप्ति करनी है। लेकिन ज्ञान और इच्छा के बीच में जो भाग है उसको यदि हम ध्यान से नहीं करेंगे तब हमारी जिज्ञासा रह जाती है, तो वो जिज्ञासा नहीं बनती, तो वो इच्छा बनती है। तो इच्छा को जब ज्ञान प्राप्ति पर्यंत हम बीच में जो कार्य करना है उसको यदि नहीं करेंगे तो वो जिज्ञासा नहीं बनती है, वो केवल इच्छा बन जाती है। मेरी इच्छा रह गई, उसमें कुछ नहीं मिला। तस्मात् भवन्तः जिज्ञासां वा मीमांसां वा विजिज्ञासां वा कुर्वन्ति चेत् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा धर्म मीमांसा दैवी मीमांसा इति अस्माकं शास्त्रकारैः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कृता धर्म मीमांसा कृता एवं दैवी मीमांसा कृता। मीमांसा इति शब्दस्य तत्र मीमांसा नाम इच्छया तत्र विचारे प्रवृत्तं, विचार एव मीमांसा शब्दस्य जिज्ञासा शब्दस्य अर्थः। विचारः कः भवति इत्युक्ते धर्मः सर्वथा न ज्ञातश्चेत्
धर्मे धर्मज्ञाने प्रवृत्ति सर्वथा ज्ञातश्चेत् धर्मज्ञाने प्रवृत्तिरेव न भवति। विचारार्थं प्रवृत्तिः ज्ञातं ज्ञाते विषयः कः विचारं कुरुते। यदि सर्वथा अज्ञातं तदानीमपि विचारस्य प्रवृत्तिर्न भवति। ज्ञातम् अज्ञातं च तदेव विचारार्हं भवति। एवञ्च किञ्चित् ज्ञातं किञ्चित् न ज्ञातं अतएव संदिग्धं संदेह विषये प्रवृत्तिर्भवति। अतः भवद्भिः यः स्वीकृतः विषयः तस्य विषयस्य यदि विषयत्वं संपादनीय, आपके जो विषय आप स्वीकार करते हैं तो उसको विषय है ऐसा नहीं बोलना है, उस विषय का विषयत्व संपादन करना है। विषयत्व संपादनं नाम गृहीतस्य अर्थस्य विषयत्व संपादनं नाम तस्य निश्चयो नास्ति, तस्मिन् निश्चयो नास्ति, विप्रतिपत्तिरस्ति, अज्ञानमस्ति, संदेहो वर्तते इति संदेहः उपादनीयः। विप्रतिपत्तिः विवादो वा उपादनीयः अथवा अज्ञानं वा उपादनीयं। सर्वथा अज्ञानं चेदपि जिज्ञास्यं न भवति, सर्वथा ज्ञातं चेदपि जिज्ञास्यं न भवति। संदिग्धं वा विप्रतिपन्नं वा, संदिग्धं वा विप्रतिपन्नं वा विषयो भवति। इसलिए आपको, आप जो विषय भी स्वीकार करते हैं तो इस विषय में संदेह क्या है, क्या तो विप्रतिपत्ति क्या है, ये उपादन करना पड़ेगा। जब संदेहः वा विप्रतिपत्तिर्वा भवद्भिः प्रदर्श्यते तदानीमेव तस्य विषयत्वं भवति। कश्चित् मां पृष्टवान्, कालिदासस्य कालनिश्चयस्तु सर्वैः कृत एव अस्ति। कालिदासः महान् कविः, तस्य विषये महती चर्चा जाता। अभिज्ञानशाकुन्तलं कः न जानाति? पश्यन्तु, अभिज्ञानशाकुन्तलं को न जानाति? एकं विषयं दर्शयामि, कीदृशं कार्यं विद्वद्भिः क्रियते इत्यत्र साहित्यिकैः सर्वैः छात्रैः एतस्मिन् विषये अवधानं दातव्यं। कस्मिन् विषये, शाकुन्तलविषये कश्चित् शोधकार्यं करोति इति कथयति चेत् हास्यास्पदं भवति। किमर्थं? शाकुन्तलं नाम अत्यन्तं प्रसिद्धं नाटकं। सर्वासु कक्षासु, शास्त्रीकक्षासु पाठ्यते, सर्वत्र BA MA कक्षासु पाठ्यते। संस्कृतं ये केऽपि जानन्ति, शाकुन्तलं जानन्ति एव। संस्कृतम् अजानन्तोऽपि शाकुन्तलं जानन्ति। कालिदासस्य नाम न श्रुतं स्यात्, शाकुन्तलस्य नाम श्रुतं भवति। भारतस्य वैभवं शाकुन्तले अस्ति इति वैदेशिकाः अपि जानन्ति। शाकुन्तलं तावत् प्रसिद्धम्। शाकुन्तलनाटकस्य प्रतिवर्षं जनैः अभिनयः क्रियते। अभिनीतम्, असकृत् अभिनीतम्, असकृत् दृष्टम्, अनुभूतं, श्रुतं, पठितं, पाठितं, किम अवशिष्टम? शाकुंतल में रस का विषय, शाकुंतल में व्याकरण विषय, प्रकृति वर्णन सभी विषय में चर्चा हो गई। तो शाकुंतलम् अधिकृत्य किमपि कर्तुं नास्ति, इतः परं शोधयितुं किमपि नावशिष्टम् इति स्थितिः अधुना वर्तते। सर्वासु भाषासु शाकुन्तलम् अनुमोदितं च। तथापि केनचित् विदुषा शाकुन्तलं स्वीकृत्य अत्यन्तं प्रबुद्धं केनाप्यकृतपूर्वं कार्यं कृतम् इति चेत् भवन्तः न विश्वसन्ति। आज के दिन में हो गया है। दिनानां जनाः धर्मान्धतां परित्यज्य तो शाकुन्तलस्य विषये आचार्य वसन्तकुमार भट्टेन 30 वर्षाणि व्यतीत्य 30 वर्षाणि शाकुन्तल कार्यार्थं प्रदाय न्यूनातिन्यूनं 10 वर्षाणि तु सम्यक् तेन अधिगतं। 300 मातृकाः संगृहीताः। 300 मातृकाः काश्मीरतः आरभ्य मैथिलदेशपर्यन्तं, बंगदेशपर्यन्तं, दक्षिणदेशेषु
सर्वेषु कोशेषु मातृकाः संगृह्य पट्टिकां कृत्वा सर्वेषां पाठानां सम्पादनं कृत्वा तेन महत् कार्यं कृतं। सहस्राधिकैः पृष्ठैः पञ्चविधाः पाठाः तेन प्रस्तुताः। तेन पूर्वं लुप्तः पाठोऽपि इदानीं शोधितः। केनापि न ज्ञायते पूर्वं लुप्तः पाठः का शाकुन्तलस्य अत्यधिकः ओरिजिनल इति अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते। काश्मीरपाठः कश्चित् लुप्तः अस्ति इत्यपि कोऽपि न जानाति। तद् लुप्तं पाठम् अनुमीय सः उपस्थापितवान्। इदानीं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन मुद्रापितं वर्तते। तस्य शोधग्रन्थाः अपि लभ्यन्ते। पश्यन्तु, शाकुन्तलं सर्वे जानन्ति, सर्वे कृतवन्तः। इदानीं शाकुन्तलस्य विषयता का, शोधविषयता कथं भवति? शोधविषयतायाः संपादनं करणीयं, विषयस्य संपादनं न करणीयम्। आपके एक भ्रम है, किसी ने नहीं किया हो इस तरह का एक विषय को आपको चुनना है, एक गंभीर बात है। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ऐसा विषय नहीं है कोई नहीं जानता हो, कोई ऐसा विषय नहीं है किसी ने उस पर शोध नहीं किया हो, कोई ऐसा विषय नहीं है किसी ने उसमें जिज्ञासा करके विचार नहीं किया। लेकिन किसी ने किया होगा, फिर भी उसके विषय में विषयता संपादन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे संदिग्धता रहेंगे, बहुत सारे विप्रतिपत्तियां रहेंगे और बहुत सारे लोग उसके विषय में नहीं जानते। तस्मात् विषयस्य चयनं न करणीयम्। कस्यचिदपि विषयस्य विषयता सिद्धि संपादनीया। यदि विषयता सिद्धा तर्हि स्फीतालोक मध्यवर्तिनः घटस्यापि विषये शोधः कर्तुं शक्यते। आप किसी विषय पर शोध कर सकते हैं, लेकिन जब तक उस विषय का विषयता संपादन नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी अपूर्व विषय को मैंने देख लिया, जैसे आज तो कोरोना अपूर्व विषय है। कोरोना विषये प्राचीन भारतस्य वाङ्मये कोरोना विषये उल्लेखः अस्ति वा इति प्रश्नो भवति। कोरोना विषये इदानीं कोरोना विषयः अपूर्वः इत्येतावता तस्य विषयत्वं न भवति। अपि तु कोरोना विषये संदेहो वा विप्रतिपत्तिर्वा प्रश्नो वा यदि सिद्धश्चेत् तस्मिन् प्रश्ने तस्मिन् विषये तस्मिन् संदेहे तस्मिन् प्रश्ने अस्माभिः शोधकार्यं कर्तुं शक्यते। तस्मात् भवद्भिः भवदीये विषये अयं विषयः मम सिद्धः अस्ति इति चेत् सिद्धश्चेत् न करोतु शोधकार्यम्, असिद्धश्चेत् शोधकार्यं न करणीयम्। सिद्धश्चेदपि विप्रतिपन्नश्चेत् सिद्धश्चेदपि संदिग्धश्चेत् शोधकार्यं करणीयम्। कथं संदेहः, कथं वा विप्रतिपत्तिः इति भवद्भिः दर्शनीयम्। तदर्थं प्रयासः करणीयः। तो शायद मैं अभी जो बोला है इसके विषय में आपका कोई संदेह है तो मुझे पूछ सकते हैं। मैंने क्या बोला? विषय सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, विषय की विषयता सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है शोध कार्य के लिए। तो यह विषय आप मन में रखिए, उसके आधार पर आपको शोध कार्य करना होगा। ठीक है, ज्ञातम वा? तर्हि अहम किंचित स्क्रीन शेयर करिष्यामि।
तो मैं अतः भवतां ज्ञानार्थम् एतत् स्थापयामि। किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत्। कथं भावयेत् इत्यत्र एकं चित्रं मया अत्र उपस्थापितम्। Why this is important? पश्यन्तु, अत्र प्रत्युदाहरणं मया दर्शितम्। आपको सभी को दिखाई दे रहा है? ये चित्र दिखाई दे रहा है तो देखिए, बहुत ध्यान से इसको देखिए, बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ता है। आप सबका कार्य ऐसा हो रहा, बहुत लोगों का कार्य, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका सबका मतलब सभी जो यहाँ बैठे हैं सबका यही कार्य है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तत्र परन्तु एवं रीत्या अस्माकं कार्यमस्ति। कीदृशं कार्यमस्ति इत्युक्ते एवं कार्यमस्ति। एतत् चित्रं पश्यन्तु। It doesn't matter how many resources you have. If you don't know how to use them, they will never be enough. अत्र मया एतदर्थं भवतां पुरस्तात् उपस्थापितम्। अस्माकं सविधे बहूनि साधनानि सन्ति, परन्तु साधनानां प्रयोगः कथं करणीयः इति कोऽपि न जानाति चेत् एवं भवति स्थितिः। वस्तुतः सः तत्र श्रेण्यः सन्ति, बह्व्यः श्रेणी तो है वहां पे, लेकिन उन सारे श्रेणियों को एक श्रेणी पर्याप्त है। उसको उस भित्ति के पार क्या है उसको देखने के लिए एक श्रेणी पर्याप्त है। लेकिन उनके पास यदि 25 श्रेणी भी है, वो उसका उपयोग नहीं जानता है, इसलिए वो 25 श्रेणी को ऐसा रखते हुए उसके ऊपर वो देख रहा है। तो इसका मतलब है श्रेणी आपके पास रहना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत लोगों के पास श्रेणी होती है, लेकिन श्रेणी का प्रयोग कैसे करना लोग नहीं जानते। तर्हि संस्कृत क्षेत्रेपि मया बहुषु छात्रेषु एवं लक्षितं, तेषां सविधे विद्यमानानां साधनानां महत्त्वं ते न जानन्ति, साधनानां प्रयोगं ते न जानन्ति इति हेतोः साधनेषु सत्स्वपि शोधकार्यस्य वैशिष्ट्यं न भवति। विषयस्य माहात्म्ये सत्यपि शोधकर्मणि विषयोपि किञ्चित् साधनं, विषयः विषयेन न स्वीकुर्मः, किन्तु विषयोपि किञ्चित् साधनं। शोधकार्यस्य विषयस्य अपूर्वतायां सत्यामपि उनके साधन का प्रयोग ठीक नहीं करने से उनका जो भी शोध कार्य का निष्कृष्ट फल होता है वो फल अत्यंत स्वीकार्य नहीं होता है। तो आपके मैं अनुरोध करता हूं, तो आपके पास कौन सा साधन है, उस साधन को किस रूप से प्रयोग करना, इसको जानना पहला जरूरी है। तो मैं दो बातें यहां रखता हूं। भारतीय शास्त्रों में दो विषय के ऊपर विचार करना है। हम हमेशा यही फेल हो जाते हैं, वस्तु तथा वास्तु। आप वास्तु को जानते होंगे, वस्तु को जानते होंगे। वास्तु को ज्योतिष के यहाँ जितने भी विद्वान हैं वो वास्तु को जानते हैं। वास्तु क्या होता है? वास्तु इससे अस्य अर्थः आकारः इत्यर्थः, आकृतिः इत्यर्थः। वस्तु इत्यस्य अर्थः कंटेंट, विषयः इत्यर्थः। वस्तुतः अस्माभिः शोधकर्त्रा किं क्रियते इत्युक्ते प्राचीनेन अभियुक्तेन एवम् उक्तं। मया तत् प्रथमदिने तत् पद्यं भवतां श्रावितं। कति जनाः स्मरन्ति इति न जानामि। तत् पद्यम् एवमस्ति, वस्तु विन्यास वैचित्र्य मात्र पत्र विचार्यमाम्। तत्र अस्माकं शास्त्रेषु ये विषयाः स्वीकृताः ते विषयाः सर्वैः ज्ञाताः एव। कुतो वा नूतनं वस्तु वयम् उत्प्रेक्षितुं क्षमा।
कुतो वा नूतनं वस्तु वयम् उत्प्रेक्षितुं क्षमाः वाचो विन्यास वैचित्र्यमात्रमत्र विचार्यताम्। अत्यंतम सुंदरम पदम। यहाँ दो विषय कहा गया है, एक वस्तु, दूसरी वास्तु। वस्तु के बारे में उन्होंने बात किया, कुतो वा नूतनम वस्तु, नूतनम वस्तु विषयः, वस्तु नाम विषयः कुत्र प्राप्यते। आप यदि नूतन वस्तु के लिए ढूंढते रहेंगे तो जीवन भर ढूंढते रहेंगे, आपको कोई ऐसा विषय नहीं मिलेगा को अपूर्व है। तो वस्तु अपूर्व नहीं होता है। कुतो वा नूतनम वस्तु वयम् उत्प्रेक्षितुं क्षमा। तो न्याय मंजरी ग्रंथस्य जयंत भट्टस्य इदं वचनम्। वचो विन्यास वैचित्र्यं मात्रम् अत्र विचार्यताम्। वचो विन्यासः, वचो विन्यासः इत्युक्ते विषयस्य निरूपण विन्यासः यः भवति तस्य वैचित्र्यमेव अत्र द्रष्टव्यम्। इसका मतलब क्या है, आप वस्तु को अपूर्वता को मत ढूंढिए, वो तो नहीं मिलेगा आपको। अपूर्व वस्तु कहीं नहीं मिलेगा। प्रपंच में जो भी है ब्रह्मा जी का वस्तु है, तो वस्तु को हम सृष्टि भी नहीं कर सकते, कोई वस्तु मिलता भी नहीं। लेकिन उसी वस्तु को किस ढंग से हम निरूपण कर सकते हैं, नया ढंग से हम निरूपण कर सकते हैं, वह विषय है। तो निरूपण वैचित्र्य से, निरूपण वस्तु का आकृति निरूपण वैचित्र्य से, आकृति वैचित्र्य मात्र से उसका अपूर्वता बन जाएगी। तो अपूर्वता वस्तु में नहीं है, वास्तु में है। तो आपके निरूपण में वैचित्र्य होता है। तो मैं मानता हूं शोध कार्य करने वाले अवश्य अपने निरूपण में वैचित्र्य लाना चाहिए। अपने निरूपण में, अपने स्ट्रक्चर में विषय को विषय के आकृति का वैशिष्ट्य निरूपण करने में आपके वैशिष्ट्य होता है, ना कि विषय वस्तु का। उससे विषय वस्तु का वैशिष्ट्य बन जाता है। तो देखिए, नया नया बहुत जितने भी आप फिल्म देखिए, नूतन मूवी पश्यन्तु, तत्र तयेव पदसंघाताः तायेव अर्थविभूतयः तथापि चित्रं नव्यं भवति। केन कारणेन? ग्रथन कौशलम्। तो उसको किस ढंग से उन्होंने नयापन लाया है, वही प्रेम वस्तु है, वही श्रृंगार है, वही नायिका है, वही नायक है, वही विलन होता है। लेकिन हर एक नया फिल्म में नयापन होता है। तो नयापन लाने के लिए उनकी निरूपण शैली जो है वो कारण है, ना कि वस्तु का मतलब जो श्रृंगार है या नायिका है, नायक है, वो कारण नहीं। तो तयेव काव्येष्वपि एवं उच्यते, तयेव पदसंघाताः तायेव अर्थविभूतयः तथापि काव्यं नव्यं भवति। काव्यं ग्रथन कौशलम्। कवि का ग्रथन कौशल के कारण से काव्य नव्य होता है। उसी तरह शोध कार्य भी नव्य होता है, वस्तु के कारण से नहीं। आप कितना अपूर्व वस्तु को आपने लाया, इस कारण से नहीं। उस वस्तु का अपूर्वता कैसे लाई, वो उस कारण से। तो आपको ये समझना है, आपके निरूपण में आपके वैशिष्ट्य लाना चाहिए, ना कि वस्तु में नहीं। देखिए, तो सुवर्ण जो होता है, कंटेंट, स्वर्णम तावत् सर्वे जानन्ति स्वर्णस्य किंचित वैशिष्ट्यम अस्ति, परंतु स्वर्णस्य खंडमात्रेण, स्वर्ण खंडमानीय कोपि शिरसि न धरति अथवा कंठे न धरति। स्वर्णखंडस्य आकृति विशेषं संपाद्य कंठे वा हस्ते वा शिरसि वा आभरण रूपेण धरति। किमर्थम्? वैशिष्ट्यं न स्वर्णे अपितु वैशिष्ट्यं स्वर्णस्य आभरणे। आभरणं तावत् वास्तु, आकृतिः भवति, स्ट्रक्चर भवति, तत्रैव सौन्दर्यं भवति। एवञ्च वस्तु सौन्दर्यापेक्षया वस्तु सौन्दर्यम् आकृतो भवति इति यदुच्यते तत् शोधकर्मण्यपि भवद्भिः तद् द्रष्टव्यं। शोधकर्मस्वपि वस्तुनः वैचित्र्यं निरूपणवैचित्र्येण भवति इति। तथापि नव्यं भवति काव्यं ग्रथनकौशलात् सुभाषितरत्नाकरस्य इदं पद्यम्। सुभाषितरत्नाकरे नास्ति, अन्यस्मिन् कुत्रचित् अस्ति। अस्तु, अन्यदपि अहं कथयितुम् इच्छामि। आपको और एक विषय आपको यहाँ सामने लाके जाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है।
पूरे वेस्ट का जो दृष्टि रही, पाश्चात्य दृष्टि में, वो हमेशा वास्तु के ऊपर उन्होंने दृष्टि लाया है, स्ट्रक्चर के ऊपर, सिंटैक्स के ऊपर। दो भाग करते हैं, एक वस्तु को दो भाग कर सकते हैं। देखिए, कोई वस्तु लीजिए, स्वर्ण अंगुलीयक लीजिए। स्वर्ण अंगुलीयक में एक स्वर्ण है, वो कंटेंट है, और उसका आकृति जो है अंगुलीयक आकृति स्थावत तस्य आकृति, फॉर्म एंड कंटेंट इत्युच्यते। कंटेंट इत्यस्य स्वर्णं मूलद्रव्यं, तस्य आकृतिः फॉर्म इति नाम्ना उच्यते। फॉर्म एंड कंटेंट इति एतद्द्वयं विभज्य पृथक् कृत्य फॉर्म उपरि फॉर्म अधिकृत्य विचारः कृतः वेस्टर्न पाश्चात्य शास्त्रेषु। Therefore, if I express this in English, the form and contents are divided, they are segregated, they are separated in the West. Why? Because they knew that the structure has to be studied. The study of content is not required because there won't be much to say in the content. They wanted to study the structure. Therefore, they separated the structure and the form and content. The focus of the Western science was the form. Therefore, today we can see the entire enterprise of Western philosophy or science to understand the world has contributed to the much understanding of the form. तो इसलिए वो सारे फॉर्मल साइंस बन जाते हैं। जैसे उनका स्वरूप आप समझेंगे तो मैथमेटिक्स बन जाता है। तो आकृति प्रधान शास्त्र है वो, तो आकृति विषयक शास्त्र है, आकृति परक शास्त्र है। वहां आकृति का बारे में बातचीत किया गया, आकृति के बारे में चर्चा की गई। जैसे वेस्टर्न लॉजिक का पढ़िए और वेस्टर्न साइंस को पढ़िए, वेस्टर्न आर्किटेक्चर को पढ़िए। आप यदि पाश्चात्य देशों में यदि प्रवास करेंगे, आपको बहुत बड़े बड़े आकृति आपको ध्यान में आ जाए, बहुत बड़े बड़े आकृति। चाहे वो फ्रांस के बड़े टावर हो, अभी जो न्यूयॉर्क में रहते हुए लिबर्टी का स्टैचू हो, या इजिप्ट में रहे हुए बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो, आप जहां भी जाएंगे तो आप बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि उनके हमेशा दृष्टि स्ट्रक्चर में रहे। तो वास्तु में उनके दृष्टि रही है, तो वस्तु में नहीं। तो वस्तु को उन्होंने सेपरेट कर दिया, वस्तु पृथक कृत्य वास्तु तेना पाश्चात्य। कोई आप किसी आपने से कोई बहुत बोलना चाहते हैं तो कोई पूछना चाहते हैं, पूछिए। घनश्याम मिश्र जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? घनश्याम मिश्र भवतः ध्वनिः आगच्छति। भवान् किञ्चित् वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु, अन्यथा म्यूट् करोतु। आचार्य ललित कुमार त्रिपाठी महाभागाः तत्र मम सविधे एकं ऑनलाइन मध्ये कक्षासु भागग्रहणे कथं वर्तितव्यम् इति एकं पीपीटी वर्तते, बहु सुन्दरमस्ति। सर्वेषां कृते प्रेषयन्तु। तत् किमुच्यते, आचाराः भवन्ति खलु, कक्षाचाराः इतिवत् ऑनलाइन कक्षास्वपि कश्चन सदाचारः वर्तते। सदाचारः सर्वैः पालनीयः। श्याम सुंदर जी, सबको म्यूट करके रखिए बीच में। ठीक है
जी सर जी। वस्तु वास्तु इत्यनयोर्मध्ये पृथक्तां संपाद्य पाश्चात्य दार्शनिकैः जिज्ञासा कृता। तो इसलिए उनके जितने भी साइंस निकले हैं वो सारे फॉर्मल साइंस कहले जाते हैं। तो आप लिंग्विस्टिक्स देखेंगे तो लिंग्विस्टिक में फॉर्म के बारे में उनकी जिज्ञासा रही, तो कंटेंट के बारे में वो विचार नहीं करते, कंटेंट तो उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। एस गोस टू एनपी वीपी। आप सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में नाउन फ्रेज होता है और वर्ब फ्रेज होता है। और आप यदि फिजिक्स में जाएंगे तो फिजिक्स में दो भाग कर दिया जाता है, वो कंटेंट है, फॉर्म है। और कंटेंट में भी जाके वो उसमें देखेंगे तो उसमें जो भी मॉलिक्यूलर बोलते हैं या केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर बोलते हैं या उसमें कुछ उसको वो भी स्ट्रक्चर है। तो पूरे साइंस में स्ट्रक्चर की बात आती है, कंटेंट के बारे में बात नहीं आती। कंटेंट को भी स्ट्रक्चर में उसको रखते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। So then the entire study goes to focuses on the structural studies, formal studies. So therefore mathematics plays very important role in Western sciences and Western philosophy. Even logic is very formal logic in the West. But when you come to East, पाश्चात्य देशों में यदि आप आ जाते हैं, पूर्वात्य देशों में आ जाते हैं, पूर्व देशों में आ जाते हैं, तो जैसे भारत में या चाइना में या अन्य देशों में वस्तु के बारे में विचार किया गया है। तो वस्तु का अध्ययन है और वस्तु के साथ स्ट्रक्चर का अध्ययन। वहां स्ट्रक्चर का अध्ययन है, वस्तु को पृथक्कृत किया गया है। तो इसमें एक दो अंतर है। भारते वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र वागर्थयोः संपृक्ततां ब्रूते कालिदासः। तस्मात् भारतीया इयं दृष्टिः। का दृष्टिः? वागर्थयोः पृथक्त्वं नैव सम्पादनीयम्। पृथक् दृष्टिः न करणीया। वाचम् अर्थं पृथक्कृत्य अर्थमात्रस्य वा वाक्रूपस्य अर्थस्य वा अध्ययनं शोधः न करणीयः इति तस्य अर्थः। तद्विषये दृष्टिः न करणीया। यतः वागर्थयोः विशिष्टं किंचित् दाम्पत्यमस्ति, तत् भञ्जयितुं न शक्यं। तादृशं यत् वैशिष्ट्यमस्ति, सम्बन्धविशेषः वर्तते, तत् तस्य विषये कालिदासः कथयति तयोः सहैव अध्ययनं करणीयं, दृष्टिः करणीया, संपृक्तदृष्टिः करणीया। अतएव भारते यदि भवन्तः देवालयादिकं पश्यन्ति, आकृतिविषये धारणा वर्तते, परन्तु वस्तुविषये अपि धारणा अस्ति। पश्यन्तु, अस्माकं पूजापद्धतावपि शालिग्राम क्या है, तो शालिग्राम किस आकृति में है, दोनों इंपॉर्टेंट। केवल आकृति होने से किसी वस्तु को लेके हम पूजा नहीं करते, शालिग्राम का ही पूजा करते। शालिग्राम में भी उसकी आकृति के अनुसार हम पूजा करते हैं। एक कूर्म शालिग्राम है या नरसिंह शालिग्राम है या वामन शालिग्राम है। तो इस दृष्टि से हमारी प्रतिमा में ये स्वर्ण प्रतिमा है, पंचलोह प्रतिमा है, उसमें वैशिष्ट्य है। तो कंटेंट में भी वैशिष्ट्य है। कंटेंट को छोड़कर, मूल वस्तु को छोड़कर वास्तु का अध्ययन नहीं करते हैं और वास्तु को छोड़कर वस्तु का अध्ययन नहीं करते। तो वस्तु और वास्तु दोनों को समकक्षता में लेकर, उसको संपृक्तता को देखकर जो अध्ययन दृष्टि करना है, अखंड दृष्टि से काम करना है, वो भारतीय दृष्टि। तो इसलिए पाश्चात्य शोध दृष्टि से भारतीय विचारों का अध्ययन किया नहीं जा सकता है। यह बहुत स्पष्ट रूप से आप लिख लीजिए। एतत् कर्तुं न शक्यते। भारतीय वस्तु विषयाणां धर्मादीनाम् अध्ययनं, भारतीय सनातन धर्मस्य अध्ययनं, भारतीय संस्कृतेः अध्ययनं, भारतीय वाङ्मयस्य अध्ययनं, भारतीय शास्त्राणाम् अध्ययनं, भारतीय जीवन पद्धतेः अध्ययनं न कथंचिदपि पाश्चात्य शोध पद्धत्या शोध दृष्ट्या कर्तुमेव न शक्यते। यदि क्रियते
तर्हि वस्तु वास्तुनोः पृथक्करणपूर्वकं केवलं वास्तुदृष्ट्या भारती अतएव हिंदू समाजस्य किमर्थम् अपयशः इत्युक्ते वास्तु मात्रं तैः दृष्टं, बाह्य आकृति मात्रं दृष्टं, अंतःसत्त्वं नैव लक्षितम्। अंतःसत्त्व को छोड़कर केवल बाह्याकृति का दर्शन, बाह्य आकार का दर्शन करने से, उनके अध्ययन में, पाश्चात्य दृष्टि का अध्ययन से केवल यहाँ वर्ण और जाति का दर्शन हो गया उनको, उसमें अंदर जो निहित अंतःसत्त्व का परिचय नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी आचार, हिंदू के आचार सभी ठीक है, उसको यथावत स्वीकार करना है, वो बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, उनकी दृष्टि से इस हिंदू धर्म का सत्व का परिचय नहीं होगा, यही कह रहा हूं। वैदिक संस्कृति का अध्ययन ठीक ढंग से वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी दृष्टि स्ट्रक्चर में है, आकृति परक है, वो कंटेंट परक नहीं है। हमारी दृष्टि कंटेंट और फॉर्म, उन दोनों को साथ में लेकर करना है। इस दृष्टि से भारतीय विचार पद्धति में जो अंतर है, पाश्चात्य विचार पद्धति और भारतीय विचार पद्धति में, यह मैंने प्रधान अंतर को मैंने देखा है, प्रधान भेद को देखा है, प्रधान वैलक्षण्य को देखा है, उसको आपके सामने रखा है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। तो इस विषय, एतद् विषये बहुत ही अवश्यमेव बहुवारं मननं करणीयं। बहवो दृष्टान्ताः द्रष्टव्याः, शतशः दृष्टान्ताः सन्ति। अहं किमर्थम् एतत् कथयामि इति तत्तत् शास्त्रं परिशील्य भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। पाणिनिना अपि वस्तुतः पाणिनेः वाक्यमात्रं तस्य लक्ष्यं, पाणिनेस्तावत् लक्ष्यं किं भवति, लक्ष्यलक्षणे व्याकरणं। पाणिनिना लक्षणं निरूपितं, कस्य लक्षणं, वाक्यस्य लक्षणं निरूपितं। वाक्यलक्षणं, वाक्यं तावत् पदानाम् आकृतिमात्रं, पदानां समूहमात्रं, समूहः तावत् आकृतिविशेषः, आकारविशेषः। एवञ्च वाक्यं तावत् आकार, सिंटैक्स इति उच्यते। आकारविशेषरूपस्य सिंटैक्स इत्यस्य लक्षणं कुर्वता पाणिनिना अर्थः न परित्यक्तः। वाक् अर्थश्च अतएव एतस्मिन् विषये महाभाष्यं भवद्भिः पठनीयं। तत्र महाभाष्ये आकृति किम्, आकारः प्रधानः उत पश्पशान्निक मध्ये आचार्य ललित महोदयाः पश्पशान्निके एतस्मिन् विषये चर्चा वर्तते। एवम् आकृतिर्नित्या द्रव्यं वा इत्यादि। द्रव्यं वा प्रधानम्, आकृतिर्वा प्रधानम्, आकृतिर्वा द्रव्यं वा इति विषये चर्चा, महती चर्चा महाभाष्यकारेण क्रियते। तत्र द्रव्यं प्रधानीकृत्य आकृतिम् अप्रधानीकृत्य वा पश्यामः, आकृतिं प्रधानीकृत्य द्रव्यम् अप्रधानीकृत्य वा पश्यामः, परन्तु द्रव्यं परित्यज्य आकृतिर्वा आकृतिं परित्यज्य द्रव्यस्य वा दृष्टिः न करणीया इति तेन सम्यक् तत्र विचारः प्रवृत्तः। अतः एतद् विषये अस्माभिः किमर्थं पाश्चात्य विषय विचार पद्धत्या, मैं आपको अनुरोध करता हूं, पाश्चात्य विचार रिसर्च शब्द से प्रारंभ होते हुए, रिसर्च शब्द भी हमारे लिए ठीक नहीं होता। रिसर्च शब्द से शुरू करते हुए हाइपोथेसिस, कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन हमारे तार्किक निगमन नहीं होता। वहां लॉजिक का मतलब होता है फॉर्मल लॉजिक। लॉजिक इज नॉट तर्क, लॉजिक इज नॉट न्याय। तो न्याय दृष्टि अलग है, युक्ति अलग है, तर्क अलग है और लॉजिक अलग है। तो लॉजिकल कंक्लूजन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तार्किक निगमन है या नहीं है। तो इस दृष्टि से हमें कोई शब्द, कोई अर्थ पाश्चात्य से नहीं लेना है, उससे भारतीय विचारों का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष नहीं मिलता है। तो मेरा अनुरोध होगा, मम महान आग्रह भवत्सु, शास्त्र दृष्ट्या अस्माभिः शोधकार्यं करणीयम्, शास्त्र पद्धत्या शोधकार्यं करणीयम्। अस्माकं शास्त्रकारैः या पद्धतिः दर्शिता, तां पद्धतिमाश्रित्य तथैव शब्दान् चित्वा तैः शब्दैरेव शोधकार्यस्य निरूपणं करणीयम्। तंत्रयुक्तिः प्रयोक्तव्या, विप्रतिपत्तिः प्रयोक्तव्या,
तत्र यथा अधिकरणरचना क्रियते मीमांसायां विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्ततोत्तरः सिद्धान्तश्चेति विषय संशय पूर्वपक्ष सिद्धांत पूर्वपक्ष युक्ति सिद्धांत युक्ति तत्र प्रमाण बलाबल विचार उसके बाद सिद्धांत। इन्हीं शब्दों के द्वारा शास्त्र में हमारे शास्त्रों में अपने अपने शास्त्रों व्याकरण हो चाहे व्याकरण हो व्याकरणे च व्याकरण शास्त्रस्य न्याये च न्याय शास्त्रस्य मीमांसायां मीमांसा शास्त्रस्य अन्य भारतीय विषयाणामपि एतेषु युक्ततरस्य शास्त्रस्य पद्धतिमाश्रित्य शोधकार्यं करणीयं न कथंचित् पाश्चात्य दृष्ट्या पाश्चात्य पद्धत्या शोधकार्यं न करणीयम् इत्यत्र एक उदाहरणं मया अत्र प्रस्तुतम्। अपरञ्च भारतीय शास्त्राणां वैज्ञानिकत्वं नास्ति इति तत्र केवलं वैज्ञानिकत्वम् इति अहम् अन्यत् आधुनिक सैन्स् इति अर्थे मया नोच्यते, परन्तु व्यवस्था नास्ति इति यः भावः सः भावः इदानीं तिरस्करणीयः। व्यवस्थया शास्त्रव्यवस्थया विषयाणां निरूपणं करणीयं। तदर्थं का शास्त्रव्यवस्था का शास्त्रपद्धतिः का वा शास्त्रदृष्टिः इत्यत्र अग्रिमेषु व्याख्यानेषु मया विचारः क्रियते। पाश्चात्य भारतीय पदार्थाः वेस्टर्न एंड इंडिक ऑब्जेक्ट्स थॉट प्रोसेस आर डाइवर्स एंड इनकम्पेटिबल। उभयोः मेलनयोग्यता नास्ति। तस्मात् शास्त्रपद्धत्या शास्त्रदृष्ट्या अस्माभिः शोधकार्यं करणीयम् इति। किं नाम शास्त्रं का नाम शास्त्रदृष्टिः का वा शास्त्रपद्धतिः इत्यस्मिन् विषये श्वः अहं व्याख्यानं करिष्यामि। अत्र अस्मिन् विषये के कस्यापि कापि प्रतिपत्तिरस्ति चेत् तत्र एकः प्रश्नः कृतः, स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द कंटेंट। यस, यदि कंटेंट नहीं है तो स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। इसका मतलब द्रव्यम नास्ति चेत् आकारः न भवति। द्रव्यम आकारः द्रव्याश्रितः, द्रव्यम अस्ति द्रव्ये आकारः आश्रितः। आकारं विना द्रव्यं न भवति, कोऽपि आकारः द्रव्ये भवति। तो आकृति और द्रव्य दोनों सह योगः तेषां भवति, तयोः सहयोगः भवति। मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कितनी गंभीरता से इन विषयों को आपके सामने रख रहा हूं। इसमें यदि आपको इस विषय में जिज्ञासा हो रही है, आप विचारणीय है ऐसा लग रहा है, या इसके प्रति आपका धारणा हो रही है, आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। तो इस विषय में आपके मन में कुछ संवाद होता है तो भी ठीक है। आप यदि इस विषय में चर्चा नहीं करेंगे या तो आप इस विषय को लेकर यदि पूछेंगे नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस विषय को अप्रिशिएट किया है। तो मैं इन विषयों को जो बोल रहा हूँ केवल किसी ग्रंथाश्रित कोई ग्रंथ से लेकर मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं 10-20 साल जिन शास्त्रों में काम किया है उन शास्त्रों का सार मुझे जो प्राप्त हुआ है उससे उसको आपके साथ मैं संविभाजन कर रहा हूँ। तो आपको इस विषय पर अपने शोध कार्य के लिए जो युक्ततर होगा उसको स्वीकार करने के लिए जो उत्साह चाहिए वो उत्साह में देखना चाहता हूँ। तो उसको आप यदि प्रकट नहीं करेंगे तो मुझे इस विषयों पर विचार करने हेतु कोई उत्साह नहीं रहेगा। तत्र अन्येपि शब्दाः अत्र विशिष्टाः सन्ति, तद्विषये अपि अद्य समयो जातः इति अहं मम कालः समाप्तः इत्यत्र अहं त्यजामि, उपसंहरामि। परन्तु श्वः शोधकर्मणि किं कार्यं भवति इत्यत्र किञ्चित् विशिष्टम् अंशं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। धन्यवादः।